चिल्लाने के अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकती थी। लेकिन अभी अभी जो हुआ उसके बाद अपनी स्पीड स्लो करके उस इवॉल्वर को न बचाने के लिए किसी को ब्लेम भी तो नहीं किया जा सकता था ना। हर कोई ही अपने इस दुश्मन से घबराया हुआ था और यही वजह थी कि उनके साथी के साथ क्या हो रहा है ये देखने के लिए किसी ने भी अपनी स्पीड को स्लो करने की हिम्मत भी नहीं की थी। अपनी जेट से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ वो रेवन ऑलमोस्ट उस इवॉल्वर के करीब पहुंच गई थी और यही वजह थी कि कोई भी नहीं चाहता था कि जो पहले इवॉल्वर का हाल हुआ था वही हाल उनका भी हो। सब कुछ इतना ज़्यादा जल्दी हो रहा था कि वो लोग चाहकर भी उसकी किसी पोटेंशियल स्ट्राइक को डॉज नहीं कर सकते थे। फिर अपने दुश्मन के अगेंस्ट लड़ना तो बहुत दूर की बात थी। अपने सेंस की सुप्रीम एबिलिटीज़ को अनलॉक करने के लिए वीर ने अपने जीन लॉक को एक्टिवेट कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद खुद वीर भी ये विटनेस नहीं कर पा रहा था कि वो रेवन किस तरह से उड़ते हुए नीचे आ रही थी। और जब तक वो रेवन सबकी आंखों से ओझल होती थी तब तक उसका एक पर ऑलरेडी एक इवॉल्वर के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता था। आसमान से लेकर भागते हुए इवॉल्वर के बीच का जो डिस्टेंस वो रेवन कवर करती थी वो शायद केवल स्पीड का इस्तेमाल करके करना पॉसिबल नहीं था। और यही वजह थी कि अब वीर को इस बात पर भरोसा होने लग गया था कि उस रेवन के पास वाकई में टेलीपोर्टेशन की काबिलियत मौजूद है, नहीं तो वो इस तरह से वीर के सेंस को इवेड नहीं कर पाती। और फिर एक बार फिर से उस रेवन की आवाज़ आती